हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो पहला प्रगुण है जो समवर्ग प्रगुण जिसे कहते हैं। ये प्रगुण कहता है कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या लें और उनको जोड़ दें आपस में, तो जो तीसरी परिमेय संख्या आएगी जिनको जोड़ने से प्राप्त हुआ है, जो आई है, उनका योगफल वो भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे लिख लेते हैं पहले, दो परिमेय संख्याओं का योगफल तो ये समवर्ग प्रगुण कहता है दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे दो परिमेय संख्या p/q धन r/s है, तो तीसरी परिमेय संख्या इन दोनों का जो योगफल आएगा, मान लीजिए x/y आ गया, x/y, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे जैसे 3/4 धन 5/4, इन दोनों का जो योगफल होगा वो भी एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, और इन दोनों का योगफल जो आया 2/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्याओं का योगफल समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है परिमेय संख्याओं का योगफल समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, समवर्ग प्रगुण क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। ये समवर्ग प्रगुण की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि समवर्ग प्रगुण कहता है कि अगर दो परिमेय संख्या लेंगे p/q या p/q प्लस r/s, अगर इन दोनों का जो योगफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, एक उदाहरण से 3/4 धन 5/4, जब इन दोनों को जोड़ा तो 2/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हमें पता चला कि परिमेय संख्या भी समवर्ग प्रगुण का पालन करती हैं। इसके बाद है क्रम विनिमय नियम। तो देखिए, क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम आपस में बदलने पर योगफल समान होना चाहिए। यानी दो परिमेय संख्याएं लेंगे, उनके क्रम आपस में बदलने पर योगफल अगर समान आ गया तो वही परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। मतलब जैसे यहाँ से देख लीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं, 4/5 धन 7/5, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। इनका जोड़ इस तरह से हो गया, 4/5 धन 7/5। अब इनका क्रम आपस में बदल देते हैं। जैसे 7/5 यहाँ था तो 7/5 पहले लिख देंगे, धन 4/5। अगर इन दोनों का योगफल समान आ गया, इसका इस संख्या का योगफल और इन दोनों संख्याओं का योगफल समान आ गया, तो हम कहेंगे ये संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो यहाँ से देखिए, इसका जो योगफल आएगा 11/5, इसका भी योगफल आएगा 11/5। यानी परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। इससे हमें यही पता चलता है। तो यहाँ से लिख लेते हैं,
परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो दो नियम हो गया, परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो हमने दो नियम पढ़ लिया, एक समवर्ग प्रगुण होता है, दूसरा होता है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय मतलब दो संख्याएं होंगी, उनके क्रम आपस में बदल देने पर योगफल अगर समान आ गया तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। समवर्ग प्रगुण क्या होता है, अगर दो परिमेय संख्याएं हो गई, उनको जोड़ दिया तो उनका योगफल आएगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगी, तो वो समवर्ग प्रगुण। अब आता है साहचर्य प्रगुण। तो यहाँ से हो जाएगा साहचर्य प्रगुण, जो तीसरे नंबर पे आता है। साहचर्य प्रगुण को इस प्रकार होता है कुछ, P/Q हो गया धन R/S हो गया, इन दोनों संख्याओं का योगफल में एक तीसरी परिमेय संख्या X/Y इस तरह से जोड़ दें। इसके बाद P/Q को R/S धन X/Y के योगफल में जोड़ दें, और यहाँ पे S, Y और Q 0 के बराबर नहीं। यानी अगर हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं तो पहले दो परिमेय संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, फिर उसका जो योगफल आएगा, फिर यहाँ पे P/Q मतलब लास्ट की दो संख्याएं जो होंगी, दो परिमेय संख्या उनका योगफल में जो पहली संख्या उसको जोड़ेंगे, फिर उसका इन दोनों पक्षों का योगफल अगर समान आ गया तो हम कहेंगे परिमेय संख्या साहचर्य प्रगुण का पालन करते हैं। तो इसके लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एग्जाम्पल लिया, 2/4 धन 3/2 प्लस 4/5 कह रहा है, इसमें साहचर्य प्रगुण सत्यापित कीजिए। तो साहचर्य प्रगुण क्या है, 2/4 धन 3/2, पहले दो संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर तीसरी संख्या उसमें ऐड कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 2/4 धन। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को ब्रैकेट में किया और 4/5 को बाहर किया। अब इसमें क्या करेंगे, 2/4 को बाहर करेंगे और 3/2 धन 4/5 को अंदर करेंगे। ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर इसका हर समान करेंगे तो इसका हो जाएगा 4, यहाँ से 4 से जब 4 में भाग देंगे 1 2 और यहाँ 6 प्लस 4/5 बराबर 2/4 धन, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाए, इसका जो लासा होगा वो हो जाएगा 10, और 2 से जब 10 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5, और 5 3 15, फिर 5 से इसमें भाग देंगे आएगा 3, 2, जब 5 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 2, 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, फिर 6 2 8/4 धन 4/5 बराबर
2/4 ये हो जाएगा 23/10। अब यहाँ से देखिए 5 और 4 का जो लासा होगा वो होगा 20, और यहाँ से 4 से जब इसमें 20 में भाग देंगे आएगा 5, और फिर 5 का गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 5 से इसमें भाग लगाएंगे 20 में तो कितना आएगा 4, फिर 4 का गुणा फिर ऊपर अंश में करेंगे 4 में तो हो जाएगा 16। यहाँ से देखिए इसका जो लासा आएगा 4 और 10 का ये हो जाएगा 20, फिर 4 से 20 में भाग लगाएंगे तो आएगा 5, और 5 का गुणा 2 में 10 धन 10 से फिर 20 में भाग लगाएंगे आ जाएगा कितना 2, 2 का गुणा 23 में करेंगे तो हो जाएगा 46, 23 दूना 46। अब यहाँ से 40 + 16 56/20, 10 + 46 10 और 46 कितना हो जाएगा 56/20, यानी संख्या 2/4 3/2 और 4/5 साचर्य प्रगुण का पालन करते हैं। जाहिर सी बात है पालन करेंगे क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या साचर्य प्रगुण का पालन करती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम करेंगे अभ्यास 1B। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।